आज के एपिसोड में वो होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुकून पूरी तरह बेकाबू, नहार की जान खतरे में, और पहली बार रूही की आत्मा घर में तूफान बनकर वापस। क्या सुकून का खेल खत्म होने वाला है, या नहार को आज अपनी दादी से हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ेगा? आज के एपिसोड की शुरुआत होती है उस खौफनाक मोड़ से, जहां नहार बंद कमरे में कुछ भी कर लेने को मजबूर है और बाहर पूरा घर सुकून के वशीकरण में डूबा हुआ है। रूही की आत्मा नहार तक पहुंचने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, पर सुकून की नजरें हर तरफ फैली हुई हैं। समर बार बार नहार से एक ही बात कहता है, भैया बस एक बार शादी के लिए हाँ कर दो, वरना भाभी किसी को नहीं छोड़ेगी। और नहार पूरी ताकत से उसे समझाने की कोशिश करता है कि जिसे वो भाभी समझ रहा है वो रूही नहीं, सुकून है। लेकिन वशीकरण की धुंध में किसी को सच्चाई दिखाई ही नहीं दे रही। उधर हॉल में सुकून का पागलपन नए स्तर पर पहुंच जाता है। वह दादी और बाकी परिवार को एक खतरनाक खेल का हिस्सा बनाकर साबित करना चाहती है कि नहार उसके बिना कुछ नहीं कर सकता। पर जैसे ही वो तीर चलाने लगती है, एक अनदेखी शक्ति दादी को लगातार बचाती रहती है। कभी कुर्सी खिसक जाती है, कभी हवा का झोंका सुकून का निशाना बिगाड़ देता है, और हर बार सुकून की आंखों में वही डर उभरता है। क्या रूही सचमुच वापस आ रही है? कमरे में बंद नहार खुद को टूटने से रोकने की कोशिश करता है। ऊपर से आती चूड़ियों की हल्की खनखनाहट उसे झकझोरती है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। क्या यह सचमुच रूही है? इधर स्टोर रूम में हल्की सी हवा उठती है। रूही की आत्मा माँ दुर्गा की झांकी के पास ठहरती है, और जैसे ही आरती की घंटियां बजती हैं, उसके चारों ओर एक तेज रोशनी बन जाती है। रूही धीरे से फुसफुसाती है, माँ, नहार को बचाइए, मुझे ताकत दीजिए। जैसे ही रोशनी कम होती है, पूरे घर में एक ऊर्जा फैलने लगती है। कुछ सदस्यों के चेहरे पर पल भर को बेचैनी दिखती है, जैसे वशीकरण की पकड़ थोड़ी ढीली हो रही हो। उधर समर नहार की बातों से परेशान होकर दरवाजे के करीब आता है। वो कुछ सोच ही रहा होता है कि अचानक कमरे के अंदर रखा दिया अपने आप जल उठता है। नहार घबरा जाता है, मगर अगले सेकंड दीवारों पर रूही की चूड़ियों की परछाई नजर आती है। नहार कांपते हुए बोलता है, रूही, क्या तुम यहाँ हो? दिया की लौ और तेज हो जाती है, और समर दरवाजे पर अपना कान रखकर सुनने की कोशिश करता है। वह पहली बार भ्रमित होता है, मानो किसी अनजानी आवाज ने उसके दिल को छुआ हो। हॉल में वापस सुकून को अपने जाल की पकड़ कमजोर लगने लगती है। वह गुस्से में चिल्लाती है, रूही, अगर बाहर है तो सामने आ, नहीं तो आज सब खत्म कर दूंगी। अचानक पूरा घर हिल जाता है। फोटो फ्रेम गिरते हैं, चीजें घूमने लगती हैं, और रोशनी टिमटिमाने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही हो। नहार कमरे के अंदर चिल्लाता है, रूही, बस एक निशानी दे दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और तभी दरवाजे के नीचे से एक लाल सिंदूर की रेखा धीरे धीरे कमरे में फैल जाती है। नहार घुटनों पर गिर जाता है। उसकी आंखों में भरोसा और डर दोनों भरे हैं। उधर हॉल में सुकून के हाथ कांपने लगते हैं। वह दादी पर आखिरी निशाना साधती है, और तीर चलाने ही वाली होती है कि हवा का एक विशाल झोंका आता है। तीर उल्टी दिशा में उड़ता है, और छत का लटकता झालर जमीन पर गिरते गिरते बचता है। सुकून चीख उठती है, नहीं रूही। लाइट्स एकदम बंद। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है, और तभी काली स्क्रीन पर सिर्फ एक आवाज, नहार। एपिसोड यहीं काट दिया जाता है, अगले दिन के और बड़े धमाके का वादा करते हुए।